नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के गुप्ता, वरदान क्लिनिक दिल्ली से। आज एक बहुत ही नया टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं और वो है म्यूकरमाइकोसिस। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है और इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको देना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सबके जानने के लिए। सबसे पहली बात ये कि ये कंटेजियस नहीं होता। ये कंटेजियस नहीं होता, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। और इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है साइनसिस से। साइनसिस के बाद ये ब्रेन तक पहुँचता है, फिर लंग्स में पहुँचता है और फिर पूरी बॉडी में इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है। इसका इफ़ेक्ट स्किन पर भी देखा गया है और जो मुंह में हमारा पैलेट है, तालू है ऊपर का और नीचे का, वहाँ पर भी इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। और ये आइज़ में भी बहुत अपना बुरा प्रभाव छोड़ता है, आइज़ के अंदर और आई बॉल के अंदर। तो ये इसके मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अपना बुरा प्रभाव छोड़ता है। अब हम बात करेंगे ये किन किन लोगों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो भी HIV पॉजिटिव हैं या कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत रिस्की है। तो ये बहुत सावधान रहें इस प्रकार के पेशेंट्स, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब बात करेंगे हम ये किन व्यक्तियों को हो सकता है आसानी से और किन को नहीं हो सकता। जो एक हेल्दी पर्सन है उसको ये बीमारी होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। केवल उन लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है जिनका इम्यूनिटी का स्तर गिर गया है। जिन भी लोगों ने एंटी वायरल ड्रग्स या स्टेरॉइड्स बहुत हाई डोजेज में ली हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन भी लोगों ने, यदि वो कोरोना पेशेंट्स हैं या और किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्होंने यदि एंटी वायरल ड्रग्स और स्टेरॉइड हाई डोजेज में लिए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी पेशेंट विदाउट मेडिकल सुपरविज़न अपने आप से मेडिसिन्स ना लें। जितनी आवश्यकता है स्टेरॉइड्स की, जितनी आवश्यकता है एंटीवायरल ड्रग्स की, केवल उतनी ही डोजेज़ आपको लेनी है। एक्स्ट्रा डोजेज़ लेने पर ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये इम्यूनिटी का स्तर हमारा गिरा देता है और बाद में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ सभी को, जो भी पेशेंट्स बिना डॉक्टर के सलाह के दवाइयाँ खाते हैं वो हाई डोजेज़ अपने आप से ना लें। कृपया करके ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें, तभी वो ऐसी हाई डोजेज़ लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ कहाँ पे बॉडी में अपना इफ़ेक्ट दिखाता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। मुख्य रूप से जब ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फेशियल पेन से स्टार्ट होता है। फेस पे कहीं ना कहीं पेन दिखाई देगा, हेडेक हो सकता है और एक्यूट साइनसाइटिस हो सकता है। आइज़ में भी पेन हो सकता है, आइज़ बल्की हो सकती हैं, नमनेस ऑफ फेस हो सकता है और नाक से एक ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो यदि कोई भी ऐसा लक्षण दिखाई दे, यदि पैलेट में भी कुछ अनईजीनेस दिखाई देता है, तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसको हल्के में ना लें, ये घातक हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कैसे हम डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए CT स्कैन कराना पड़ता है, PNS का। PNS बोलते हैं पैरानेजल साइनसिस। CT स्कैन जो कि एक प्रकार का कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, इसके अंदर बहुत प्रकार की इमेजेस ली जाती हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी, दिस इज़ कॉल्ड CT। तो ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि ये पेशेंट
ब्लैक फंगस का पेशेंट है या नहीं है। अब आते हैं लास्ट में कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं। क्योंकि पहले इनके पेशेंट्स इंडिया में बहुत कम थे, हाल ही में कोरोना के बाद थोड़े पेशेंट्स इनकी बढ़े हैं। तो मेन जो मेडिसिन है इसकी है वो है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी, इसकी शॉर्टेज भी हो गई है, तो ये बिना मेडिकल सुपरविज़न के इसको भी आपको नहीं लेना है। तो मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, इसके कुछ सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको। तो कुछ भी ऐसा आपको दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। और कुछ जानकारी के लिए डॉक्टर AK गुप्ता, वरदान क्लिनिक। मेरा मोबाइल नंबर है 9810825592। हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।